खबर की ओर। राजस्थान प्रदेश आगामी 25 सालों के लिए शैक्षिक नीति बनाने की बात कर रहा है, तो वहीं सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने खास बात कही। उन्होंने कहा कि 3 साल में शिक्षा और विकास कार्यों पर गहलोत सरकार ने बहुत काम किए। वहीं उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। गहलोत सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। 3 साल में जनता के हितों के लिए कई योजनाएं लागू की। खासतौर से अगर शिक्षा की बात करें, राजस्थान ने गुणवत्ता के मामले में शिक्षा में कई आयाम स्थापित किए हैं। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से हम बात करेंगे कि आखिरकार 3 साल के अंदर शैक्षिक जगत को अगर बात की जाए, कल्ला जी कितने आयाम यहाँ पर छुए हैं? इसमें एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो भी एक अलग आयाम स्थापित कर रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा का विस्तार भी हुआ है, वहीं शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी हुआ है। जब मैं पूर्व में शिक्षा मंत्री था तो मैंने पहली क्लास से तीसरी क्लास तक अंग्रेजी माध्यम शुरू किया था। फिर उसको मास्टर भंवरलाल जी ने बाद में उसी फाइल के आधार पर चौथी पाँचवीं में अंग्रेजी शुरू की। और अभी इन 3 सालों में जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले, उससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की होड़ सी लग गई है। जैसे पहले प्राइवेट स्कूलों के लिए फ़ोन कराए जाते थे, भाई इनका एडमिशन कर दो, आजकल महात्मा गांधी स्कूलों के लिए अभिभावक कहते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दो, हमारे बच्चे का। उसका मतलब क्रेज़ बढ़ा है। इसके अलावा विद्यालयों में पढ़ाई में भी सुधार हुआ है। हालांकि कोविड पीरियड था, इसके बावजूद भी ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज जो शुरू की गई हैं, उन दोनों का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। इसी प्रकार समसा के माध्यम से जहाँ कमरों की कमी थी वहाँ कमरे, सुविधाओं की कमी थी वहाँ सुविधाएं, और जहाँ पर लैब की सुविधा नहीं थी वहाँ लैब, जो विषय बड़े गांवों में नहीं थे उन विषयों को खोलना है। ऐसे करके काफ़ी सुधार हुआ है और आने वाले समय में राजस्थान में जो जो कमियां हैं उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। सरकार ने जब विपक्ष में कांग्रेस थी तब एकीकरण के तहत जो स्कूल बंद की गई थी, हालांकि 20 से 23 हज़ार के करीब स्कूलें बंद हुई थी, लेकिन ओपन जो रीओपन हुई है कम हुई है। क्या अभी भी उन स्कूलों को और ओपन करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है? देखिए, जहाँ प्राइमरी स्कूलों की ज़रूरत थी और विद्यार्थी पर्याप्त थे वहाँ स्कूलें खोली गई है, और ऐसी स्कूलें और खोलने की आवश्यकता होगी तो हम खोलेंगे। नामांकन जो सरकारी स्कूलों में बढ़ा है, क्या लगता है आपको कि जो गुणवत्ता बढ़ी है, अभिभावकों का जो विश्वास सरकारी स्कूलों के प्रति हुआ है वो गुणवत्ता के तौर पर हुआ है? निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार के कारण ही आज हमारे यहाँ नामांकन की स्थिति बढ़ी है और लोगों का ये विश्वास बढ़ रहा है कि सरकारी स्कूलों में भी आजकल पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, सरकार ध्यान दे रही है। इसके कारण से सरकारी स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है और आगे भी हम विद्यालय विकास समितियों को, प्रबंध समितियों को इतना पावरफुल बनाएंगे ताकि एक एक स्कूल का मैनेजमेंट गांव में बैठे हुए लोग देख सकें और गांव समय पर स्कूल लगे, समय पर सारी पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम पूरा हो और वहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, खेल कूद, इन सब पे ध्यान रखकर विद्यार्थियों को जहाँ शिक्षित किया जाएगा वहाँ संस्कारित भी किया जाएगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात आती है तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी है। स्कूल का भवन हो या भवन के अंदर बैठने के लिए बच्चों की टेबल कुर्सियाँ हो, वो उपलब्धता नहीं है या फिर बजट ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर सरकार का कोई विजन आगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, समसा के माध्यम से इन कामों को हम पूरा करते हैं और हर स्कूल का एक मास्टर प्लान बनाकर हम विद्यालय प्रबंध समितियों को ये कहेंगे जो काम सरकार करा सकती है सरकार, और नहीं तो वहाँ के भामाशाहों से, एल्यूमिनाई से पूरे स्कूल का 25 साल का मास्टर प्लान बनाएं ताकि आने वाले 25 वर्षों में उसके स्कूल का स्वरूप क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक गहलोत सरकार के 3 साल को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा काम हुआ और किस तरह का जो जनता के लिए योजनाएं दी वो कैसी रही हैं? देखिए, इस दौरान आप देखेंगे कि 5 वर्षों में जो बीजेपी ने बिजली का जनरेशन नहीं किया, 3000 मेगावाट बिजली का नया जनरेशन इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार गांव-गांव में पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से इस साल 20 लाख घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और आने वाले 2 वर्षों में यानी 24 तक लगभग 1 करोड़ परिवारों को घर घर कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो काम कभी नहीं हुआ वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग विभागों ने, जैसे कोविड में बहुत शानदार मैनेजमेंट था, न केवल राजस्थान के मरीजों का इलाज हुआ बल्कि
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक के लोग, हरियाणा तक के लोग यहाँ आए, उनका इलाज यहाँ पर बेटर ढंग से हुआ। कोई जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में 50-50 लाख रुपए, 46-46 लाख रुपए खर्च होते थे, यहाँ मुफ्त में सब लोग इलाज करा के गए। तो इसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने की कि राजस्थान का कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इसी प्रकार टीकाकरण का काम बहुत अच्छा चल रहा है, जनता क्लिनिक्स खुली हैं, हर विभाग का आप अलग अलग देखेंगे तो हर विभाग ने, कॉलेजें सबसे ज़्यादा खुली है, 123 महाविद्यालय खुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हर तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, हर तरीके से राजस्थान आगे बढ़ा है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी थे जो कि बता रहे थे कि गहलोत सरकार ने 3 साल में कितने काम किए, और खासतौर से अब एजुकेशन में 25 साल का मिशन लेकर टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है ताकि राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर शिक्षा के जगत में पहुंचाया जा सके। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।